Welcome to NPS online class. Today we will discuss about subject science part physics. तो ये चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी और ये चैप्टर फर्स्ट की फोर्थ वीडियो है। और इन थर्ड वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्किट के बारे में और मेजरिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो ये हमारा 12th टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो हम लोग इससे स्टार्ट करती हैं। जैसे कि हमारा 12th टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर जॉइंट विथ रजिस्टर टुगेदर। देयर आर टू वे ऑफ जॉइनिंग रजिस्टर टुगेदर। तो ये टू टाइप्स से डिवाइडेड है, ये टू टाइप्स से जॉइनिंग होती है। तो फर्स्ट हमारा जॉइनिंग पार्टिकल है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और सेकेंड हमारा टाइप है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अगर कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में जॉइन होता है तो व्हाट विल हैपन? फर्स्ट, व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड इन टू इंड consecutively, they are said to be connected in series। अगर कोई भी रजिस्टर्स जो होता है वो सीरीज़ में मतलब लाइन में अगर कनेक्टेड हो, लाइक एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया और थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, तो अगर लाइन से कनेक्टेड हो तो उसे हम लोग सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं और वहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज आर जॉइंड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, then each resistance has a different potential difference across its end, which depend on the value of the resistance, but the total potential difference across all the end of the resistors in series is equal। अगर हमारा कनेक्शन सीरीज़ में है और देयर आर द नंबर ऑफ द वेरियस नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस, अगर हमारा जो रेजिस्टेंस का नंबर है वो सीरीज़ में ही कनेक्टेड है, मतलब लाइन में ही कनेक्टेड है। ओके, और उस रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने कहा R1, R2, R3 के बारे में बताया था आपको, अगर R5 तक हो जाता है, ठीक है, तो R5 में अक्रॉस करेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को मेनली हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए R1, R2 और R3 हो गया, तो इट मीन्स हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमारा चेंज होके V1, V2 एंड V3, V4 एंड V5 में आ जाएगा। जितने हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे उतने ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस उसे क्रॉस करेगा इन द मिडल सेक्शन ऑफ द रजिस्टर। और ये दोनों हमारे इक्वली डिफरेंट रहेंगे लेकिन इक्वल इन सीरीज़ में डिवाइड अप होंगे। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड देखेंगे। व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ आर कनेक्टेड इन सीरीज़, अगर नंबर ऑफ रजिस्टर इन सीरीज़ में ही कनेक्टेड रहते हैं देन द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो फिर अगर नंबर ऑफ द रजिस्टर्स कनेक्ट हैं इन सीरीज़ में तो उनमें जो करंट का फ्लो होगा वो सेम ही होगा। अगर R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वही R2 में भी होगा, एज लाइक सेम वो R3 और R4 और R5 में ही करंट वही सेम फ्लो करेगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखिए इक्वेशन के थ्रू इसे प्रूफ करेंगे। इक्वेशन के थ्रू हम लोग सीरीज़ इन रेजिस्टेंस को प्रूफ करवाएंगे। तो हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। सो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक फिगर लिया है, जैसे मैं आपको इन प्रीवियस स्लाइड में बता रही थी कि R1, R2 एंड R3। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। इन द फिगर शोज 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 एट कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, सीरीज मीन्स लाइन में कनेक्टेड है 1 by 1। नाउ सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड थिंग क्या है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कर रहा है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस को के अपोजिट अक्रॉस कर रहा है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस मेनली है हमारा कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। तो जैसे कि एज लाइक सेम जैसे हमारा R1 है वैसे ही हमारा V1 डिनोट अप किया जाएगा। सो R1 इज इक्वल टू V1 एंड V1
R2 is V2 and R3 is V3। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अगर रेजिस्टेंस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करेगा, देन बैटरी बी पोटेंशियल डिफरेंस, लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी बी वी, देन तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो जाएगा, अगर इसे कॉमन लेते हैं तो सो वी कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एसेट्रा। ओके, देन अप्लाइंग द ओम्स लॉ इन होल सर्किट, देन इक्वेशन में भी फिर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ओम्स लॉ क्या होता है, y इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये ओम्स लॉ होता है। अगर हम लोग यही रेजिस्टेंस में, यही कंडीशन में अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू आई आर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे तीनों रेजिस्टेंस में, तीनों रजिस्टर में हम लोग ये सेपरेटली अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ को। देन वी गेट v1 इज इक्वल टू I इंटू R1, इट्स इक्वेशन सेकेंड। देन V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, इट्स इक्वेशन थर्ड। देन द लास्ट V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, इक्वेशन फोर्थ। देन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड द लास्ट फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो तीन इक्वेशन है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। देन इक्वेशन में भी चेंज, दैट इज कैसे चेंज होगा, देखिए आई आर इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो यही हम लोगों ने जो इक्वेशन लिया था सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अब यही इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने किस में पुट किया है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो इक्वेशन में भी चेंज अप एंड लुक लाइक दैट। ये कैसी कंडीशन अपोज करेगा, ऐसी कंडीशन अपोज करेगा जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। और इसे अगर हम लोग आई को कॉमन ले लेते हैं तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाता है, आई आर इज इक्वल टू आई, जो कि हम लोगों ने कॉमन लिया, आई, फिर ब्रैकेट में हम लोग को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ब्रैकेट क्लोज। अगर हम लोग R को कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कंसीडर किया है, वैसे हम लोग अगर R को कंसीडर करेंगे, देन R में भी रेजिस्टेंस हमारा 3 रेजिस्टेंस है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हैंस ये प्रूव हो गया कि रेजिस्टेंस में इक्वली करंट फ्लो अप होता है। ठीक है, इन सीरीज़ में जैसे कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अक्रॉस कराया है बैटरी में, और रेजिस्टेंस है हमारा, और रेजिस्टेंस जैसे R1 है, R2 है, R3 है, ये मे बी डिवाइडेड तो हैं, इनके सेक्शन तो डिवाइडेड है। हमें ये प्रूव करना था रेजिस्टेंस सीरीज़ में कि जो करंट का फ्लो अप हो रहा है इस पूरे चैनल में, और फर्स्ट रेजिस्टेंस चैनल में और सेकंड रेजिस्टेंस चैनल्स में, ये दोनों का करंट फ्लो अप सेम हो रहा है कि नहीं, इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो हैंस वी प्रूव दैट कि इक्वली फ्लो अप हो रहा है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया है कि जो हाँ पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है, दोनों इक्वली चार्जेस फ्लो अप हो रहे हैं हर कंडीशन चैनल में। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द सम टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज रेजिस्टेंस connection is equal to the sum of all the resistance. Sum of all resistance is equal to the series resistance connection के इक्वल है। तो ये भी एक प्रूव होता है कि जो सीरीज़ रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है वो इक्वल होता है सभी सम ऑफ द रेजिस्टेंस का। तो हैंस ये भी एक प्रूव करता है। तो नेक्स्ट देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में देखेंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कंडीशन शो अप करता है तो कैसी कंडीशन हेल्ड होती है, वहाँ पे अकर्ड होती है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर कोई भी रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस पैरेलल कंडीशन में, जैसे कि 1 यहाँ पे हो गया हमारा, R1 यहाँ पे हो गया, R2 यहाँ पे हो गया एंड R3 हमारा ये हो गया 1 by 1, और पैरेलल कंडीशन में
तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहेंगे। ओके, कनेक्शन इन पैरेलल हम लोग कह सकते हैं। फिर सेकेंड हम लोग पॉइंट देखेंगे, व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर when a number of resistance are connected in parallel, then the potential difference across each resistor is same, which is equal to the voltage of battery applying। अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने सीरीज़ इन पैरेलल में पढ़ा, सीरीज़ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में पढ़ा था, वैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल में देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेजिस्टेंस को अक्रॉस करता है, और बैटरी पे वोल्टेज जो अप्लाई होता है वो इक्वली अप्लाई होता है एज अ सेम रेजिस्टेंस में। ये सेकंड पॉइंट पे हम लोगों ने देखा। अब थर्ड पॉइंट में देखेंगे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस विच डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बट द करंट फ्लो through each parallel resistance taken together is equal to the charges is equal to the current flow in a circuit as a whole. Thus, when a number of resistors are connected in parallel, then the sum of current flowing through all the resistors is equal to the total current flowing in a circuit। देखिए, जैसे कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वो कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस हमारा R1, R2 एंड R3। देन जो उसमें चार्जेस फ्लो अप होंगे, ठीक है, वो भी इक्वल अमाउंट में ही फ्लो होंगे, ठीक है, इक्वल सर्किट में ही फ्लो अप होंगे। देखिए, दैट इक्वल इज इक्वल टू द टोटल करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फिगर के थ्रू इसे एक्सप्लेन करेंगे, प्रूफ करेंगे इक्वेशन के थ्रू। फिगर देखिए, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा पैरेलल में ज्वाइन है, R1, R2 एंड R3। ये 3 रेजिस्टेंस लिया है। द फिगर शोज 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ सपोज करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब हम लोगों ने करंट को पास करवाया और सीरीज़ में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को पास करवाया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या अक्रॉस करवा रहे हैं, करंट को अक्रॉस करवा रहे हैं। देन द इक्वेशन में भी अगर R से कनेक्टेड करते हैं, रेजिस्टेंस से अक्रॉस करवाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू I1, R1 इज़ I1, देन R2 इज़ I2 एंड द लास्ट R3 is I3. Let total current in the circuit be I. Then total circuit I से डिनोट होगा, फिर इसके अंडर में हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 आता है, जो कि यहाँ पे होल्ड डाउन हुआ है, रेजिस्टेंस पे अक्रॉस हो रहा है, एरो के थ्रू इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, I1, R2 एंड I3। ओके, फिर हम लोग देखेंगे अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द होल सर्किट। अगर होल सर्किट पे हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, देन इक्वेशन में भी चेंज, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रजिस्टर सेपरेटली वी गेट। अगर हम ओम्स लॉ सेपरेटली रेजिस्टेंस में हम लोग रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस में हम लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, हमें कैसे इक्वेशन मिलते हैं। तो जैसे इन सेकेंड इक्वेशन हम लोग देखिए, फर्स्ट इक्वेशन I इज इक्वल टू V अपॉन R है हमारा, फिर हमारा सेकेंड इक्वेशन I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा I2 इज इक्वल टू V by R2, it's equation 3. I3 is equal to V upon R3, it's equation 4. Then substituting equation second, equation third, equation 4 in equation first। अब ये सारे जो इक्वेशन सेकेंड से लेके फोर्थ हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, I इज इक्वल टू V अपॉन R में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू
V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो हमारा ये ऐसे ही इक्वेशन जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा ऐसे ही कंसीडर होता है, ऐसे ही हमारा कंडीशन पे अप होता है। और अगर हम कॉमन लेते हैं V को, देन इट लुक लाइक दैट हेल्ड कंडीशन V अपॉन R इज इक्वल टू V हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ब्रैकेट क्लोज, और 1 बाय R3 1 बाय R के इक्वल कौन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस द लास्ट 1 बाय R3। ये कंडीशन हेल्ड अप होगी 1 बाय R3 में। ओके, देयरफॉर हम लोगों ने क्या प्रूव किया है, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट all that the sum total resistance in a parallel resistance connection is equal to the sum of reciprocal of all the resistance। तो जो हमारा सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल तो है रेजिस्टेंस में, लेकिन जो उसका कनेक्शन है वो सम के रेसिप्रोकल है। ठीक है, जो हमारा जो सम आया है ये रेजिस्टेंस का, कनेक्शन और रेजिस्टेंस का, वो इक्वल तो है रेजिस्टेंस पैरेलल पे, लेकिन वो रेसिप्रोकल आया है सम ऑफ रेजिस्टेंस का। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हमारा 13 पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए सीरीज, डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया दिया गया है। पहला हमारा क्राइटेरिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर होता है तो हमारा सीरीज़ क्या कंसीडर करेगा, कैसी कंडीशन पे अप करेगा, मोर देन हायर रेजिस्टेंस पे अप करेगा। और जो हमारा इन पैरेलल में कैसी कंडीशन पे अप करेगा, लेस देन और इक्वल टू द लोएस्ट रजिस्टर पे अप करेगा। अब देखिए क्राइटेरिया सेकंड में हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ करंट। अगर फ्लो अप करते हैं सीरीज़ में, देन करंट इज़ लेस देन रेजिस्टेंस इज़ मोर। करंट लेस होगा, हमारा रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ते जाएगा 1 बाय 1। फिर पैरेलल में अगर हम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाएं तो क्या होगा, कैसी कंडीशन हेल्ड अप होगी, करंट इज़ मोर देन रेजिस्टेंस इज़ मोर। ठीक है, हमारा करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस जो है वो भी हमारा पैरेलल एंड सीरीज़ में ग्रो अप करेगा और मोर सफिशिएंट ग्रो अप करेगा। फिर थर्ड में देखेंगे स्विचिंग ऑन और ऑफ में क्या कंडीशन होगी, इफ़ वन इज़ appliances is switched off, other also do not work। अगर कोई भी appliances स्विच्ड ऑफ होती है तो इट मीन्स रेजिस्टेंस या फिर करंट कोई भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम ये पैरेलल रेजिस्टेंस में शो अप करते हैं, स्विचिंग ऑफ और ऑन का कंडीशन हेल्ड करते हैं क्राइटेरिया, तो क्या शो अप करेगा पैरेलल कंडीशन में, इफ़ one is appliances is switched off, other work independently। अगर कोई भी एक appliances अगर हम लोग स्विच्ड ऑफ कर देते हैं तो अदर वर्क करेगी, वो भी इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। ओके, अब हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे appliances फीचर पे। फोर्थ हमारा क्राइटेरिया है इफ़ वन appliances stopped working नन ऑफ द अप्लायंसेस विल वर्क। अगर कोई भी एक अप्लायंसेस स्टॉप हो जाती है, कोई भी एक अप्लायंसेस वर्किंग स्टॉप कर देती है, काम करना बंद कर जाती है, तो दूसरी वर्क करेगी। ठीक है, नन ऑफ अप्लायंसेस विल वर्क, कोई भी अप्लायंसेस वर्क नहीं करेगी। और यही हमारा पैरेलल में अगर एक स्टॉप हो जाती है तो अदर इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। ठीक है, तो इसमें अगर एक अप्लायंसेस ऑफ हो जाता है तो कोई भी अप्लायंसेस वर्क नहीं करेगी, उसमें करंट का फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, मे बी अगर रेजिस्टेंस या फिर पैरेलल कंडीशन में इसका अपोजिट हो जाता है पूरी तरीके से इसकी कंडीशन, लेकिन हमारा सीरीज़ में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होल्ड डाउन हो गया, स्टॉप अप हो गया, तो रेजिस्टेंस हमारा वर्क नहीं करेगा। एज लाइक पैरेलल इसमें बिल्कुल अपोजिट रहता है।
अगर वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग हो गई, स्टॉप हो गया, वर्क करना बंद कर दे, तो दूसरी इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, अदर विल वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पे है। अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इन सीरीज़ में और पैरेलल में, देन ईच अप्लायंसेस रिसीव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारा इन सीरीज़ कंडीशन में रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम अमाउंट में रिसीव करेगी, और इन पैरेलल कंडीशन में रेजिस्टेंस है तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्राइटेरिया है वो डिवाइडेड होके, सो अब पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, सो ईच अप्लायंसेस रिसीव लेस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर पैरेलल सीरीज़ में हमारा रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगी और बहुत ही लेस अमाउंट में रिसीव करेगी। हमारा PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस हर अप्लायंसेस बहुत ही लेस अमाउंट में रिसीव करेगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कंडीशन में, पैरेलल रेजिस्टेंस में। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ओवर होता है। थैंक्स फॉर attending my video. I hope you like my video. Please like and subscribe and keep learning, students. Take care.